हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार जोरदार स्वागत है। तो हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। उनमें से पवनप्रीत कौर के, शिल्पी सूद और संजय सोलंकी, रमेश चंद्र, ललित सिंह जी जो कि नेर चौक से हैं, जो कि कहते हैं कि हमारा भी कभी नाम लीजिए ब्लॉग में। तो आज मैं उनका नाम भी ले रही हूँ। और मधु खन्ना जी जो कहते हैं कि वो पुणे से हैं, तो उनका भी मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब किया है। और हमारी एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर है निधि शर्मा जी। तो निधि शर्मा जी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तरुण गोसाई, वैशाली जी, स्वर्ण सिंह जी, उर्मिल शर्मा और रितु पटियाल। तो हमारे ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं और हमें अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बोलते भी रहते हैं कि आप इन सब चीज़ों को लेकर आइए। तो मैं एक बार उनका ज़ोरदार से स्वागत करना चाहती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बाकी जो भी हमारे सब्सक्राइबर रह गए हैं उनका नाम मैं नेक्स्ट डे लूँगी। तो आज मैं अपने ब्लॉग में कुछ खास चीज़ लेकर आई हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत में ही आपको एक अच्छी सी सुंदर सी चीज़ बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको पता लग ही गया होगा कि ये है एक बटरफ्लाई जो कि बिल्कुल एक सूखी पत्ती की जैसे लग रही है यहाँ पे। तो ये तितली बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, ये देख लीजिए यहाँ पे। पहले तो मैंने सोचा कि ये एक पत्ती है, लेकिन जब भी ये हिलने लगी तो ऐसा लगा कि मानो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। और लगना क्या था, मतलब है ही बहुत ज़्यादा सुंदर। तो यहाँ मैं आपको नज़दीक से बताती हूँ। तो देख लीजिए, जैसे ही ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। तो जैसे ही ये अपने पंखों को बंद करती है तो ये बिल्कुल सूखे पत्तों के जैसे लगती है। साइड में सूखे पत्ते भी पड़े हैं और इसको भी देख लीजिए। और थोड़ा सा नज़दीक से मैं आपको दिखाऊं तो ये देख लीजिए। तो आज ब्लॉग की शुरुआत में ही मैंने आपको इतनी अच्छी सी चीज़ बताई। तो देख लीजिए, इस संसार में ऐसी कितनी हजारों सुंदर सी चीज़ें हैं जो कि देखने में ही बहुत अच्छी लगती है और मन को छू लेती हैं। तो ये यहाँ पे शायद अमरूद गिरा हुआ था, तो यहाँ पे बैठी हुई थी। तो मैंने, जब मैं रास्ते में जा रही थी, तो मैंने ये आपके लिए कैप्चर कर लिया। और साथ में एक मेरा देवर है, तो उसके एक शादी है, तो शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चली हुई है। और यहाँ पे भैया टाइल लगा रहे थे, तो मुझे ये टाइल्स का डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। तो आप लोग भी बताइए कि क्या ये अच्छी है या नहीं। तो मैं आपसे भी सुनना चाहती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई या नहीं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ये है दूल्हे का घर। तो इस घर में ही शादी होगी 20 तारीख को। तो वो वाला ब्लॉग भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी, तो आप कंटिन्यू हमारा वो ब्लॉग देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे पतिदेव थोड़ी सी वीडियोग्राफी कर रहे थे, तो मैं साइड में खड़ी हो गई थी। और धूप भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है आजकल। तो हम लोग गए थे अपने गांव वाले घर, और गांव वाले घर में मैंने किया है आज एक नया ही कारनामा, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए हमारी टिमटिम और चांदनी को भी। तो ये हमारी टिमटिम और चांदनी है, और साथ में बड़े पापा जी के पशु भी हैं। तो ये छोटी सी गाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी यही हमारे पशुओं के साथ बंधे होते हैं। तो बड़े पापा ने गाय पाली हुई है और हम लोगों ने भैंस। तो देख लीजिए, ये हमने पशु पाले हुए हैं और इनको घास वगैरह भी सब कुछ लाना पड़ता है, तभी ये बेचारे दूध वगैरह देते हैं और हमें भी इनकी सेवा करनी पड़ती है। और साथ में ये बनाए हुए हैं हमारे पशुओं के घर, जो कि अच्छे हैं इनके लिए। तो हमारी लैंग्वेज में इसको गोइड भी बोलते हैं, कई गोइड बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, कई गोड बोलते हैं और कई कुछ बोलते हैं। तो आज मैं खेतों में गई थी और खेतों में बैल जोड़े हुए थे। कभी ट्रैक्टर से हम खेती करते हैं तो कभी बैलों से। तो आज मैंने भी सोचा कि मैं भी बैलों से
ये खेत बीजूं। तो मैंने ट्राई किया और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही अच्छा भी लगा क्योंकि मैंने पहली बार ही इस तरह का काम किया है। तो आप सभी को पता है कि मेरे मायके मालों में ऐसे पशु नहीं पाले हुए हैं और ना ही बैल। तो जब बैल खेत में मुझे दिख गए तो मैंने जिद कर ली कि मुझे भी इस तरह से खेत जोतने हैं। तो देख लीजिए, ये बैल के साथ हल लगाया हुआ है और इस तरह से खेत बीजे जाते हैं। जो भी गांव में रहता है तो उनके यहाँ आप सभी को पता है कि इस तरह से खेती की जाती है। पहले जब ट्रैक्टर नहीं होते थे तो बैलों से ही ज़मीन जोती जाती थी। तो मैं भी यहाँ पे ट्राई कर रही थी कि भाई मैं भी चलाऊं थोड़ा सा, तो मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो हमारे पास बैल भी है और ट्रैक्टर भी है। एक बैल और ने पाला हुआ है और एक बैल हमने खुद पाला हुआ है। तो ये देख लीजिए, खेत मैंने इस तरह से जोत लिया है। और जब भी खेत बैलों से जोतते हैं तो इस तरह की मिट्टी के बड़े बड़े निकलते हैं, पत्थरों के जैसे। तो ये ढेर जो है मिट्टी के बड़े बड़े, इनको फिर से तोड़ना पड़ता है। तो मैं यहाँ आज आपको बताऊं कि किस तरह से ये किया जाता है। तो यहाँ पे गांव में एक दादी भी थी लगे हुए, तो मैं भी दादी के साथ लग गई कि दादी मुझे भी ये सब करना है। तो इस तरह का काम किया जाता था। तो पुराने ज़माने में तो आप सोच ही सकते हो कि इस तरह की ज़मीन, बड़ी बड़ी ज़मीन, जब ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते तो किस तरह से जोती जाती थी। तो आज तो मज़ा ही आ गया क्योंकि आज मैंने ये सब कर दिखाया। इस तरह से ये मिट्टी के छोटे छोटे ढेर तोड़ने पड़ते हैं। तो तभी ये ज़मीन सोना उगलती है, सोने जैसा अनाज देती है, क्योंकि इसको भी इस तरह से जोतना पड़ता है। तो थोड़ी सी देर बाद मैंने जैसे ही हल जोता तो थोड़ी देर बाद अंकल लग गए। तो इनको तो एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी। तो देख लीजिए, बैल भी बहुत कीमती होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि यही वो होते हैं जो कि हमारी ज़मीन को अच्छी तरह से बीजते हैं। तो इस तरह बैलों को नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक ये जिंदा है तब तक इनकी सेवा करनी ही चाहिए, क्योंकि इनकी सहायता से ही हम लोग अनाज खाते हैं। तो ऐसे आवारा नहीं छोड़ने हैं। तो कई सब्सक्राइबर मुझे ये भी लिख देते हैं कि अगर आवारा नहीं छोड़ने हैं तो आप अपने घर ले आइए। तो ऐसी गंदी सोच नहीं रखनी है। मैं तो सिर्फ बोल ही सकती हूँ, और हम लोग तो ऐसे कभी नहीं छोड़ते। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे पतिदेव भी लगे हुए हैं। तो हमारे लैंग्वेज में इनको जो छोटे छोटे मिट्टी के ढेर निकलते हैं, ढेल जैसे, तो इनको हमारे लैंग्वेज में भिक्कड़ बोलते हैं। तो आप लोग भी इस तरह की बोलते हैं या कुछ और तो हमें लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो फसलों का काम चला हुआ है, तो भाई फसल बेचनी है तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। और थोड़े ही दिनों में हम अपनी खेती बीज लेंगे सारी की सारी। तो आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, आप हमें प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और जो मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं कि हमारा नाम लीजिएगा, उनका नाम मैं नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का लूँगी। तो हमें भी आप इसी तरह से प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों का भी। मिलते हैं कल। बाय बाय।